मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो रहा है। ईरान पर अमेरिका के हमले रुक गए हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ कम नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन दावों को नकार दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका के पास हथियार कम हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा हथियार हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी की खबरें गलत हैं और अमेरिकी सेना के पास हर मिशन के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। ट्रंप भले ही दावा करें कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि ईरान पर सबसे खतरनाक हमले करने की प्लानिंग कर रहे अमेरिका ने आखिर पैर पीछे क्यों खींचे। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का कहना है कि दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ते ही अमेरिका बातचीत करने लगता है। युद्ध शुरू होने पर अमेरिका को लगा था कि ईरान 3 दिन में टूट जाएगा और हार मान लेगा, लेकिन कई महीने बाद भी ऐसा नहीं हुआ। कई महीने बीत चुके हैं। अमेरिका वहीं फंसा हुआ है और अपने किए पर गर्व कर रहा है। सवाल यही है कि क्या वाकई ईरान के दावे में दम है। वैसे अमेरिका और ईरान युद्ध रुकने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट और अमेरिकी क्रूड दोनों की कीमतों में 5% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इससे साफ है कि तेल और गैस की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। वहीं यूक्रेन और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने कैस्पियन सागर में अपने एक जहाज पर हुए यूक्रेनी हमले के बाद कड़ी धमकी दी है। ईरान का कहना है कि यूक्रेन का हमला पूरी तरह गैरकानूनी और अनुचित था। ईरान इस कार्रवाई को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही ईरान ने बुल्गारिया को अमेरिकी वायुसेना के विमान तैनात करने के फैसले पर कड़ी चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर बुल्गारिया अपने यहां अमेरिकी विमान तैनात करता है तो वह अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई का साझेदार माना जाएगा। बुल्गारिया पहले भी ईरान पर हमलों में शामिल अमेरिकी विमानों को सोफिया एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति दे चुका है। बुल्गारिया के नेताओं को इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी और उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। ईरान समझ रहा है कि भले ही अमेरिकी हमले रुक गए हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वहीं अगर ईरान यूक्रेन को जवाब देता है तो युद्ध की नई चिंगारी भड़क सकती है। अब आपको वॉर अपडेट भी बता देते हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई रोकी। कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा गिरावट। अब ईरान और यूक्रेन में बढ़ रहा तनाव। जहाज पर हमले के बाद ईरान ने यूक्रेन को धमकी दी। इस बीच ईरान ने नया दावा किया है कि उसकी और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं चल रही है। सवाल यही है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो आगे का रास्ता कैसे निकलेगा। अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच कब से वार्ता शुरू होती है और क्या रंग लाती है।